नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर लगा झटका। भाजपा में शामिल हुए दिनेश अग्रवाल। कांग्रेस को बताया नेतृत्व विहीन पार्टी। दिनेश अग्रवाल की पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस का तंज। कहा, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलने से डर के आगे भाजपा का थामा दामन। इन नेताओं की पार्टी छोड़ने से नहीं पड़ेगा कांग्रेस को फर्क। हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार हुआ तेज। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में भाजपा नेता भर रहे हुकार। प्रचंड बहुमत से जीत का किया जा रहा दावा। और उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर विस्तार से दी जानकारी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हर वर्ग का रखा ख्याल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तराखंड भाजपा की, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है, तो वहीं कांग्रेस लगातार झटके पर झटके झेल रही है। और इसी क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में दिनेश अग्रवाल ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी मौके पर कई वर्तमान और पूर्व पार्षदों के साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। दिनेश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है, इसलिए वो भाजपा में आए हैं। जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिस तरह वो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व पटल पे भारत एक नई तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार प्रदेश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मुझे आज ऐसी पार्टी के साथ जोड़ना चाहिए जो देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे बड़े भाई की तरह हैं। पहले से हमारे संबंध तो आज भी हमारे संबंध और आगे और मजबूत हो गए। तो हम सिर्फ प्रतिद्वंदी नहीं है, वो राजनीति अलग अलग दलों में थे। पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया, उनको लड़ाया, हम लोग आपस में चुनाव लड़े, हमारी पार्टी जीती है। तो इसको इस रूप में देखना चाहिए। जहाँ तक हम शहर के लोग हैं, एक ही शहर में वर्षानुवर्ष हम काम कर रहे हैं। आप हमसे वरिष्ठ हैं, आपने 68 से अपना काम शुरू किया, तब मेरी आयु ही कुल 7-8 साल की रही होगी। तो आप समझ सकते हैं कितने सीनियर हैं मुझसे। आज आपका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में हम धर्मपुर विधानसभा में और बेहतर काम कर पाएंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल के भाजपा में शामिल होने के बाद से सोशल मीडिया से लेकर कांग्रेस नेता कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिनेश अग्रवाल डर के कारण बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन दिनेश अग्रवाल का कहना है कि वो किसी प्रोपेगेंडा के तहत डरने वालों में से नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 3 बार विधायक रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और पिछली बार देहरादून मेयर का चुनाव लड़े दिनेश अग्रवाल कांग्रेस के भीतर एक बड़ा नाम थे। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा। खास बात यह है कि दिनेश अग्रवाल का नाम कांग्रेस के द्वारा जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल था। बताया जा रहा है कि दिनेश अग्रवाल पार्टी से काफी नाराज चल रहे थे और उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो बीजेपी में जाने का मन बना चुके थे। यही वजह है कि काफी मान मनोबल के बाद भी वो नहीं माने। अब दिनेश अग्रवाल के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं कांग्रेस ने जो रिएक्शन दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि अपने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाने से रोकने या अपने जमीनों को बचाने को लेकर हो सकता है दिनेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए। मेरा अपना मानना है कि आज की विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए है क्योंकि आज की विपक्ष की राजनीति आप सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, आप बीजेपी की ट्रोल आर्मी से, उनके संगठन से, सबसे ज्यादा एजेंसियों से, मीडिया के बहुत सारे हमारे साथियों से बड़ी गंदी लड़ाई है ये। इसमें आपकी रेपुटेशन को खत्म किया जाता है, इसमें आपको गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। जब उन सबसे भी काम नहीं बनता तो आप पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। ये लड़ाई लड़ना
सबके बस की बात नहीं है। अगर आपको अपनी जमीन के मुकदमे सुलटाने हैं तो आप जरूर बीजेपी में जाइएगा। अगर आपको अपना रिजॉर्ट बुलडोजर चलवाने से बचाना है तो आप बीजेपी में जाइएगा। अगर आपको अपने लड़के का भविष्य आगे के लिए सेट करना है तो आप जरूर बीजेपी में जाइएगा। सोशल मीडिया पर भी इस तरीके के कई सवाल दिनेश अग्रवाल को लेकर उठ रहे हैं कि वो अपने रिजॉर्ट को बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए, जिनका जवाब दिनेश अग्रवाल ने खुलकर दिया है। दिनेश अग्रवाल का कहना है कि वो इनकम टैक्स भरते हैं, उनके हर एक अकाउंट का रिकॉर्ड चुनाव लड़ते समय निर्वाचन आयोग के पास है। उनका कहना है कि वो इस तरीके के आरोपों से घबराने वाले नहीं हैं। जब मैं बीजेपी में सम्मिलित हुआ हूँ तो ये सोच समझ के ही सम्मिलित हुआ हूँ कि मुझे यहाँ अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं सम्मिलित हुआ। मैंने जो धारणा बनाई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ, उसके पीछे मेरी बड़ी सफल धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिस तरह वो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व पटल पे भारत एक नई तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार प्रदेश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मुझे आज ऐसी पार्टी के साथ जोड़ना चाहिए जो देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है, और कांग्रेस में जो नेतृत्व विहीनता है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोगों का कांग्रेस से मोह भंग। कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं। इससे पार्टी और भी ज्यादा कमजोरी महसूस करने लगी है। इसी के साथ कई गंभीर सवाल कांग्रेस के मैनेजमेंट पर भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि पार्टी से नाराज होकर ही नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उधर भाजपा हरिद्वार सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रचंड बहुमत की जीत का दावा कर रही है। पार्टी के नेता जनता के बीच जाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। हरिद्वार में भाजपा के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि भाजपा उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट में कमल खिलाने के साथ ही देश में 400 पार सीट लाएगी। हरिद्वार लोकसभा की सबसे पहले तो हमारे पास ऐसा कैंडिडेट है जिसका किसी के पास तोड़ नहीं है। ऐसा कैंडिडेट पार्टी ने हमको दिया है जिन्होंने 4 साल तक इस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार बना के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरे भाई, आज लोग बाग पार्टी को नहीं, इसके काम को वोट दे रहे हैं। आप 10 साल का काम लगा लो, पिछली कांग्रेस में पिछले 60 साल का काम लगा लो, 60 साल छोटे पड़ जाएंगे इन 10 साल के भी सामने। रुड़की पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि धर्म चाहे कोई भी हो, सबका भविष्य भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। इस पाक महीना रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। कल शब कदर था, आप भी जगह होंगे, हम भी जगह, शादाब भाई भी जगह। ये मत समझिए कि हम भाजपा में हैं तो शब कदर में जगते नहीं। कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि कांग्रेस में चले गए तो जन्नत के दरवाजे तक पहुंचे, बीजेपी में चले गए तो गए। ये गलतफहमी मत रखिए। मजहबी मामला अलग है और सियासी मामला अलग है। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह रावत के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डोईवाला में रोड शो कर हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराने की बात कही। हरीश रावत के इस रोड शो में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि भाजपा शासन से जनता जो है वो परेशान हो चुकी है और बदलाव चाहती है। वहीं हरदा ने दिनेश अग्रवाल के पार्टी छोड़ने पर भी तंज कसा। परिवर्तन का मानस बनाया है लोगों ने, परिवर्तन का मूड है। लोग चाहते हैं सत्ता में परिवर्तन हो और लोग चाहते हैं कि भाजपा से प्रतिनिधित्व आप कांग्रेस के हाथ में आए। ये जनमानस का आम धारणा है। बदलाव का मन बना चुके हैं। सर, आपके कुछ क्या नाराजगी? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, तो उनकी मजबूरियां उनको मुबारक हों। और जहां हैं, जितना यहाँ पाया, जितना मान सम्मान कांग्रेस ने दिया, उससे कुछ ज्यादा पाए।
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि ये न्याय पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में मिले जनता की जो फीडबैक है उनके आधार पर तैयार किया गया है। युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के साथ ही समाज के वंचित वर्गों के 5 न्याय और 25 वारंटी का वायदा इसमें किया गया है। 12 अप्रैल को लोहाघाट में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रस्तावित दौरा तय है, जिसको लेकर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि लोहाघाट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वो बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस जनसभा में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। सब लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वैसे भी हम चुनावी मोड में लगातार सारी हमारी टीमें क्षेत्रों में निकल ली हैं, लेकिन विशेषकर 12 तारीख को हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो बड़े दिव्य और भव्य रूप से उसका आयोजन, सारे कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। हमारे पूरे जिले के कार्यकर्ता उसमें प्रतिभाग करेंगे और हमारी जो प्रबंध समिति की टोली है वो प्रत्येक मंडलों में संपर्क करके वहाँ से भीड़ की चिंता करेगी। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर नैनीताल जिला निर्वाचन विभाग कार्मिकों को दूसरे चरण में प्रशिक्षण दे रहा है। हल्द्वानी के मुक्त विश्वविद्यालय सभागार और राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में 2-2 विधानसभा वार मास्टर ट्रेनिंग कार्मिकों को दी गई है, जिसमें ईवीएम का परीक्षण दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी पन्ना सिंह ने बताया कि निर्वाचन संबंधित सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी कर्मचारियों के सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद उनकी जो द्वितीय ट्रेनिंग होती है वो चल रही है 2 दिन से। उसमें ईवीएम का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जा रहा है और जो तैयारी सैद्धांतिक जो ट्रेनिंग होती है वो भी दी जा रही है। इसके साथ जो उनको हैंड्स ऑन कराया जाता है ईवीएम मशीन का, जिसमें उसको ऑन करना है या प्लग इन करना है, ये सारी चीज़ें भी करवाकर हाथ से वो पूरी टीम को सिखाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है। अल्मोड़ा के सभी थाना क्षेत्र के प्रवेश मार्गों पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। रविवार को पुलिस और एसएसटी की टीम ने संयुक्त कार्यवाही की, जिसमें वाहनों से लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई। वाहन चालकों द्वारा संबंधित नकदी के प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की गई। नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब के डेरा कार सेवक प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड मामले में बता दें कि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आरोपी शूटरों को हथियार और पैसा मुहैया कराने में शामिल थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हत्या को अंजाम देने वाले शूटर अब भी फरार हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ में 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। और आज इसी इन्वेस्टिगेशन में कड़ी से कड़ी मिलाते सीसीटीवी के माध्यम से हमने पूरी घटना को ट्रेस किया है और इसमें मुख्य रूप से षड्यंत्रकारी में शामिल हुए जो शूटर्स को विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने वाले एक और षड्यंत्रकारी जो पिछले 3 महीने से इस षड्यंत्र में शामिल था, वो है प्रगट सिंह, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो शूटर्स को वेपन दिलाने वाले 2 लोग जो जसपाल और सोनू गिल, इन दोनों को भी हमने सीसीटीवी के माध्यम से ट्रेस करते हुए जो 17 मार्च को ही इनको वेपन उपलब्ध कराया गया था, इन दोनों द्वारा अवगत कराना चाहूंगा। सोनू और जसपाल हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर मर्डर की मल्टीपल मुकदमे हैं। ये जसपाल के ऊपर का तीसरा मर्डर का मुकदमा। लक्सर के मुख्याली खुर्द गांव में बीते दिनों हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लक्सर कोतवाली पहुंचे एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि मृतक उनके साथ सट्टा खेलता था। पैसे के लेन देन के चलते आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सफी द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था जिसमें 4 लोगों का वास्तव नामजद किया गया था कि उसका जो भतीजा है साकिब, उसकी हत्या 4 लोगों के द्वारा की गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाके घटनाक्रम का और जब विवेचना की गई उसमें प्रकाश में आया कि साकिब अपने 3-4 दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद था। उसमें 2 लोगों के और साथ था जो ऑनलाइन सट्टा वहाँ पर खेल रहे थे। उसमें जब इसके द्वारा पैसे जीते गए तो उसमें इनका आपस में विवाद होने पर दोनों अभियुक्तों ने राकिब और इसके साथ ही एक और था, उनके द्वारा इसकी हत्या करी गई गुलशेर में।
तो पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को अरेस्ट किया है और जल्दी ही इनको न्यायालय में हम लोग पुलिस परीक्षा में भेज रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर लगा झटका, भाजपा में शामिल हुए दिनेश अग्रवाल, कांग्रेस को बताया नेतृत्व विहीन पार्टी। दिनेश अग्रवाल की पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस का तंज, कहा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलने से डर के आगे भाजपा का थामा दामन, इन नेताओं की पार्टी छोड़ने से नहीं पड़ेगा कांग्रेस को फर्क। हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार हुआ तेज, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में भाजपा नेता भर रहे हुकार, प्रचंड बहुमत से जीत का किया जा रहा दावा। और उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर विस्तार से दी जानकारी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हर वर्ग का रखा ख्याल।